नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 29वां का पाठ करेंगे। अध्याय 29 में हम पूर्व जन पोख्यान का तात्पर्य के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। राजा प्राचीन बहिर ने कहा, भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेक के पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरजन नगर का निर्माता जो है, जो अपने लिए 1 2 3 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है, उस जीव का सखा जो अभिज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीवन के सब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा ही तब उसके दूर के शरीर को अपेक्षा 9 द्वार 2 हाथ और 2 पैर वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पूर्ण जन की नाम की स्त्री जानो। इसी कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनके की सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां हैं उसकी सखी और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार के इंद्रिय नायक मन को 11 मह योद्धा जाना चाहिए। शब्दाधिक 5 विषय देश है, जिनके बीच वह 9 द्वारों का नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोल का, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र है। इसके साथ मुख्य लिंग और गुद्दा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 है। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्म विषय में हो जाता है। इनमें 2 नेत्र गोल का, 2 नासा छिद्र और 1 मुख के पास पूर्व के द्वारा है। दाहिने कान को दक्षिण को और बाएं कान को उत्तर को द्वारा समझना चाहिए। गुद्दा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार है। अघोता और आमुर्खी नाम से जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोल का है तथा रूप विभाजित नामक देश हैं, जिनका इन द्वारों से जीव छजु इंद्रियों को सहायता अनुभव करता है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नलिनी नाम के द्वारा है और नासिका विषय गंध ही सौरभ देश है तथा करानेन्द्रिय अवभूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वगेंद्र विपन्न है और रसनेन्द्रिय सी रस नाम का मित्र है। वाणी का व्यापारापन है और तरह तरह का अत्र बहुधन है तथा दाहिना कान पितु और बायां कान देवभू कहा गया है। कर्म का मंडलोप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना का मंडलोप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र क्रम से दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवण देव रूप धर की सहायता से सुनकर जीव क्रम से पीछी जान और देवयान मार्ग में जाता है। आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है, नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थि इंद्रुदन नामक मित्र है। गुद्दा निर्मित नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशक नाम का देश और गुद्दा में स्थित पायु इंद्र का नामक मित्र। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पाँव हैं, उन्होंने ही सहायता कर्म सब काम करता है और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसूचित नमक का प्रधान सेवक। जीव उस मन के सात्विक गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस प्रकार स्वप्रभास्त में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियों को करती है, उसके गुणों के लिए होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्ति को अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः यह उसका निर्विकार साक्षी मात्र हो गया है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में स्वतः रूप काल के समान हो उसका अप्रतिबंध है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप, ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए है। 3 गुण ध्वज है, 5 प्राण डोरियां हैं। मन बाग डोर बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुखादि इंद्रिय जुए है, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातु इसके आवरण है। 5 कर्म इंद्रियां, उसको 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तीन के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना तथा 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा उन इंद्रियों के विषय को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दीन है और 300
60 गंधर्वीय रात्रि वे बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य को आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यौवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया है। आधी और बेआधी हो उस यौवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रजान नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता। वस्तुतः तो यह निर्गुण है, किंतु प्राणेंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरे पन के अभिमान से बनकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यद्यपि स्वयं प्रकाश है तथा जब तक सबके परम पूरे आत्मा स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्राकृतिक गुणों को वैध रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उस कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनि में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्म के द्वारा प्रकाश बहुल सर्वाधिक लोक प्राप्त करता है, कभी राशि कम के द्वारा दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का पेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्म के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानाथ जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मारे में ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता है। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकार के टुकड़ों से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्विक निमित्त हो है। वह ऐसे ही जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले, इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय निर्देश, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्न प्रांत उस स्वप्न में सर्वथा छूट जाने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोगने से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं होता है, क्योंकि कर्म और कर्म फल दोनों ही अविद्या युक्त होने के जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनो में लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भात से, उसी प्रकार से दृश्य पदार्थ वस्तु न होने पर भी जब तक अज्ञान निंद्रा नहीं टूटती बने रहने ही अपने जीव को जन्म मरण रूप संसार मुक्ति नहीं मिलती। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसी को निमित्त गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव एकात्मतापूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजे, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, यहाँ भगवान व दोनों को कहने और सुनने पर तत्वत विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं। उस साधु समाज के सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्रीमद् भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत को अनेकों नदियाँ बहती रहती है। जो लोग अपने कर्ण कोहरा द्वारा उस अमृत का छलक कर पान करते हैं उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन शुद्ध पिपासा निवने से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि कथा मृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर स्वयं भानु मनु दस्यु प्रजापति गण सनक आदि नैष्टिक ब्रह्मचारी मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह भृगु वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण ने समस्त वाय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभावों की आलोचना करके बताए हुए व्रज हस्त त्वति गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मादि द्वारा उस परमात्मा का ही जजन करते, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव का कृपा करते हैं उसी समय वह
लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग आदि बुद्ध मूल अवस्था में छुट्टी पा जाता है। महर्षि मन, तुम इस कर्मों से परमार्थ बुद्धि मत करो, यह सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। यह जो परमार्थ होते दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिन नमित कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हुए वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते, उसका कारण यह है कि वे अपने स्वरूपभुक्त लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग में कुशाओं को संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करने, अनेकों पशु द्वारा वध करने से तुम बड़े कर्म भाईमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता, वही उस प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, यहाँ जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चय किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरनी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों के मधुर गुंजा में लग रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीव को मारकर अपना पेट पालने वाला भेड़िए ताक लगाए खड़े थे, और पीछे से शिकारी व्याघ्र ने बिंद के लिए उस पर बाण छोड़ दिया, परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ पता नहीं। एक बार इसकी हरिण की दशा पर विचार करो राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम्हारी हो, तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। इस स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकल कर्मों का फल स्वरूप जीव और ज्ञानेंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा सुई संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उसमें फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजन है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थों के सुख में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बांध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने कुंभीर की स्वस्थिति में देखकर तुम अपने विद को हृदय के भीतर निरुद्ध कर दो, और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली की वाती वृत्ति के बीच में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ काम्य पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो, और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन हरि कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इस आचार्य को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। ये प्रभु, मेरे उपाध्यायों से आत्म तत्व के विषय से मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया है उसे अपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में ऋषियों द्वारा कर्म करता है, इस स्थिर शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कम से ही बने हुए दूसरे देश से उसका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उससे कर्म का कर्ता तो यहाँ नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरी ही क्षण में अदृश्य हो जाते हुए पर लोगों के फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप में स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्रावधान में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु उसी के समान अथवा इसके भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर में वह मन से संसार रूप में स्थित कर्म का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुरुष आदि को यह मेरे हैं और देहधारियों को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उसे किए हुए पाप पुरुष आदि देवों के कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है, और इसके कारण से व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही चेष्टाओं से उनके प्रेतक चित्त का अनुमान क्या करता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है।
कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्नों में वह जैसी होती है वैसा अनुभव होता है। राजन, तुम निश्चय मानोगी। लिंग देख के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म का हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव ही नहीं हुई होती उनकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्वी रूपों तथा भावी शरीर आदि को ही बता देता है, और जितना भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विधेय मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न देश में काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती है जो पहले कभी नहीं देखी या सुनी गई थी। इनके दिखने में निंद्रिय दोषों को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ को भोग रूप में बार बार आते और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव हो न हो सके। इसका कारण यह है कि सब जीव मन सहित है। साधारणतः तो सबका पदार्थ क्रम से ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो गया तो उसके भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम में बुद्धि, मन, इंद्रियों और साप्ताहिक विषयों का संघात या अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का भाव नहीं हो सकता। सुसूत्री मूर्छता, अत्यंत दुखता, मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मर्चे की स्पष्ट प्रीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उसका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यावस्था काल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना सोम जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तु भी अवश्य है तो भी अविद्यावश जीव उसका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंचन मात्र से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात हो लिंग शरीर है, यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसके द्वारा ही पुरुष भिन्न भिन्न देह को ग्रहण करता और त्यागता है तथा उसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तीन को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि कारण है। जो वो जब इंद्र जनित भोग के चिंतन करते हुए बार बार उन्हों के लिए कर्म करता है, तब तक कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बंधन में बन जाता है। तो उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए इस सब प्रकार श्री हरि भजन करते हैं। उन्होंने इसी विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्री जी कहते विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वर्गी को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिक दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा श्री प्राचीन भर्गी भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवन ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ेगा मन से भक्ति पूर्वक हरि के चरण कोमल चिंतन करते हुए स्वरूप पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मा ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश को संबंध होने के कारण लोक के पवित्र करने वाला अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थ आश्रम में पूर्व जन्म के रूप में परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का ध्यान निमित्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय ही मिट जाता है। इस प्रकार 29वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
स्वामी जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजय। हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोभे। त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। गढ़ के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहते हैं गले मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।